मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर के सारे दरवाजे, जैसे उदयपोल, किशनपोल, एकलिंगगढ़, ब्रह्मपोल, चांदपोल, गड़िया देवरा पोल, हाथीपोल और दिल्ली दरवाजा बंद किए जा चुके थे। लेकिन उस रात दिवाली मनाई गई थी। मेवाड़ के हर दरवाजे पर सैकड़ों मसाले और दीपक जलाए गए थे। 1679 ईस्वी तक औरंगजेब समूचे उत्तर भारत में मंदिरों को लूट चुका था। शहर के शहर बर्बाद करता चला जाता उसका कारवां। मुगल सिपाही न सिर्फ लूटपाट करते, बल्कि राज्य की खूबसूरत महिलाओं के साथ बलात्कार करते या उन्हें बंदी बनाकर सिपाहियों के हरम में ले जाते। सिपाहियों का हरम किसी दोजख से कम न होता था, जहां बेमुश्किल ही कोई 7 दिन जी पाता हो। बच्चों और आदमियों को उनके परिवार के सामने पहले ही मार दिया जाता और वह मौत भी बड़ी विभत्स होती थी। 1679 ईस्वी से ही औरंगजेब के जहन में राजपुताना की एक रियासत मेवाड़ को रोंदने का मन था और जनवरी 1680 की तेज कड़कड़ाती ठंड में उसकी सेनाओं ने मेवाड़ की सीमा पर आकर डेरा डाल दिया। सैनिक इतने थे जितने मेवाड़ में नागरिक भी नहीं थे और हर मेवाड़ी योद्धा के सामने औरंगजेब के 10 योद्धा थे। तत्कालीन हिंदू आसूर्य महाराणा राज सिंह जी द्वारा फौजी जमावड़ा महीनों पहले से चल रहा था। उन्हें पता था कि किस तरह जनता को सबसे पहले बचाना है। बादशाह औरंगजेब ने शहजादे मोहम्मद आजम, सादुल्ला खां, इक्का ताज खां और रोहिल्ला खां को उदयपुर पर हमला कर वहां के मंदिर वगैरह तोड़ने के साथ उदयपुर को लूटने भेजा। महाराणा राज सिंह जी ने अपने जिगर के टुकड़े कुंवर जय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों पर तैनात कर दिया। देसूरी की नाल के इलाके में बदनौर के साहुलदास राठौड़ को कमान सौंपी गई। बदनौर देसूरी के पहाड़ी भाग पर विक्रमादित्य सोलंकी व गोपीनाथ घाणेराव युद्ध के लिए तैयार थे। मालवा सीमा पर मंत्री दयालदास को नियुक्त किया गया। देबारी नाई और उदयपुर के पहाड़ी नाकों पर स्वयं महाराणा राज सिंह जी तैनात हुए। वो दिन आ ही गया जब मुगल फौज लड़ते हुए उदयपुरा पहुंची तो वहां उन्होंने पूरा उदयपुर खाली पाया। महाराणा राज सिंह प्रजावत सेना सहित अरावली की पहाड़ियों में जा चुके थे। सादुल्ला खां व इक्का ताज खां फौज समेत उदयपुर के जगदीश मंदिर के सामने पहुंचे, जो कि उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था। इसको बनाने में उस समय के लगभग 6 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस मंदिर की रक्षा के लिए नरू बारठ सहित कुल 23 योद्धा तैनात थे, जिसका विवरण सुनकर आपकी आंखें भी भीग जाएगी। जब महाराणा राज सिंह राज परिवार व सामंतों और जनता सहित पहाड़ों में प्रस्थान कर रहे थे, तब किसी सामंत ने महाराणा के बारठ नरू को ताना दिया कि जिस दरवाजे से तूने बहुत से दस्तूर ओढ़ने के लिए हैं, उसको लड़ाई के वक्त ऐसे ही कैसे छोड़ोगे। नरू बारठ एक क्षण के लिए मौन था और बाद में हुंकारा। जब तक नरू बारठ के धड़ पर शीश रहेगा, तब तक ठाकुर जी की सीढ़ियां कोई अत्ताताई नहीं चढ़ सकेगा। नरू बारठ के अपने 22 साथी भी कहाँ मानने वाले थे और वे भी उनके साथ यहीं रुक गए। पूरा उदयपुर खाली था। घंटाघर से हाथीपोल तक सन्नाटा पसरा था। एक भी आदमी नहीं था। यहाँ तक कि शहर के स्वानों को भी अनहोनी की आशंका हो गई थी। शायद वो भी गायब थे। लेकिन तोते और चिड़ियाओं की आवाजें सुनसान मरघट जैसे सन्नाटे को यदाकदा चीर रही थी। सबसे पहले नरू के साथियों ने शहर के सारे मंदिरों की पूजा की। कई शंख एक साथ ऐसे बजाए गए मानो सैकड़ों लोग रणभेरी बजा रहे हो। ठंड की इस रात में भी सभी की बुझाएं फड़क रही थी। मौत का कोई खौफ नहीं। आंखों में इतना तेज मानो सूरज की रश्मियां हो। निर्देशानुसार सभी 23 योद्धा रात को जगदीश मंदिर में आ गए। मेवाड़ के सारे दरवाजे जैसे उदयपोल, किशनपोल, एकलिंगगढ़, ब्रह्मपोल, चांदपोल, गड़िया देवरा पोल, हाथीपोल और दिल्ली दरवाजे बंद किए जा चुके थे। लेकिन उस रात दिवाली मनाई गई थी। मेवाड़ के हर दरवाजे पर सैकड़ों मसाले और दीप जलाए थे नरू के साथियों ने। मुगल फौज इस रणभेरी को सुनकर इतनी खौफजदा थी कि उसने रात में शहर पर हमला करने की हिम्मत तक नहीं की। उधर नरू और साथियों ने जगदीश मंदिर में आखिरी आरती की। जल्द ही वीरगति पाने की खुशी में एक दूसरे को बधाइयां दी गई। शस्त्रों की पूजा के बाद अश्वों की पूजा की गई। केसरिया बाना पहने हर योद्धा इतरा रहा था। सभी मंदिर के पीछे अपने घोड़ों के साथ मरने के लिए तैयार खड़े थे। एक ही सुर में तेज आवाजें जगदीश मंदिर से पूरे शहर में गूंज रही थी। एक लिंगनाथ की जय, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर मेवाड़ी योद्धा की आंखों में खून उतर आया था। आखिर वो घड़ी आ गई जब सारे दरवाजे तोड़ते हुए सुबह 9 बजे के करीब मुगल फौज जगदीश मंदिर के पास ढलान पर बटियानी चौहट्टा और घंटाघर तक आ गई। औरंगजेब के शहजादे मोहम्मद आजम, सादुल्ला खां, इक्का ताज खां और रोहिल्ला खां की सेना अब भी आगे बढ़ने से कतरा रही थी।
क्योंकि पूरा उदयपुर खाली था, लेकिन रात तक शंखनाद की आवाजें आ रही थी और हुंकारें आ रही थी। सेना के साथ शहजादे मोहम्मद आजम भी किसी अनहोनी की आशंका में थे। सादुल्ला खान ने अपने खास 50 सिपाहियों की टोली को आगे टहल लेने के लिए भेजा। जगदीश चौक तक आते आते सब के सब 50 हलाक कर दिए गए। खून से सड़क लाल हो चुकी थी। रक्त बहता हुआ ढलान में मुगल सेना की ओर आता दिखा। मुगल सेना में हड़कंप मच गया। स्थिति को इक्का ताज खां और रोहिल्ला खान ने संभाला और सेना से आगे बढ़ने को कहा। तभी हर हर महादेव के नारे बुलंद हो उठे। सुनसान शहर थर्रा उठा। मंदिर के उत्तर वाले दरवाजे से एक योद्धा लड़ने के लिए बाहर आया। उसके शरीर में ऐसी गति थी मानो बिजली चली आ रही हो। केसरिया बाना पहने पहला माचा तोड़ योद्धा अपना अंतिम कर्तव्य निभाने निकल चुका था। हर हर महादेव की हुंकार और घोड़े की टापों की आवाज के साथ पथरीली सड़कों पर कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे थे। हर माचा तोड़ योद्धा कम से कम 50 दुश्मनों को मारकर ही अपना जीवन धन्य समझता। जैसे ही एक माचा तोड़ योद्धा शहीद होता, उसी समय दूसरा माचा तोड़ योद्धा ढलान में हुंकार भरता हुआ नीचे मुगल खेमे में घुसकर कई मुगलों को बना कर देता। ऐसे ही मंदिर से एक एक कर माचा तोड़ योद्धा बाहर आते गए और शाम होने चली आई थी। मुगल सेना सदमे से डरी हुई थी और हैरान भी थी माचा तोड़ योद्धाओं की वीरता पर। मुगल सेना में इन योद्धाओं को लेकर फुसफुसाहट हो रही थी और हर कोई नए योद्धा का आने का इंतजार कर रहा था। किसी को पता न था कि ऐसे और कितने योद्धा भी छिपे हुए हैं, लेकिन समय और नियति पहले ही नरू बारट की वीरता का किस्सा लिख चुकी थी। आखिर में नरू बारट बाहर आए और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। केसरिया बाना पहने जिंदा रहते हुए उनकी तलवार ने कई मुगल सिपाही सलारों को हलाक कर दिया। शीश कटने के बाद भी उनका धड़ तलवार चलाता रहा। मुगल सैनिक इधर उधर भागते फिरे। नरू बारट के शहीद होते ही मुगल सेना ने डर कर 1 घंटे और इंतजार किया। इसके बाद बादशाही फौज ने जगदीश मंदिर में मूर्तियां तोड़कर मंदिर को तहस नहस कर दिया। बाद में इनकी स्मृति में एक चबूतरा मंदिर के पास ही बनवाया गया था, लेकिन बाद में किसी ने इस चबूतरे पर मजार बनवा दी। बाद में दोबारा यह मंदिर बनवाया गया था। औरंगजेब द्वारा नुकसान पहुंचाने पर महाराणा संग्राम सिंह ने इसे पुनः दुरुस्त करवाया था। राजपुताना में औरंगजेब की इस कार्रवाई से नाराज होकर जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी, जो उस समय काबुल में थे, उन्होंने वहां की सभी मस्जिदों को तोड़ने का फरमान सुनाया। बाद में गुस्से में महाराणा राज सिंह ने अपने पुत्र भीम सिंह जी को गुजरात भेजा, जिसने एक बड़ी और 300 छोटी मस्जिदों को ध्वस्त कर इसका बदला लिया। औरंगजेब भी महाराणा राज सिंह जी और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी की कार्रवाई से घबराकर वापस लौट गया था। जगदीश मंदिर को बचाने की इस गौरव गाथा के बाद विडंबना ही है कि इस मंदिर में आने वाले प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं को इस अभूतपूर्व बलिदान की भनक तक नहीं है। दोस्तों, जगदीश मंदिर को बचाने के लिए वीरगति प्राप्त होने वाले इन 23 योद्धाओं की गौरव गाथा आपको कैसे लगी? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा। इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।